ठीक, तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है अमेरिका ख़ित्ते में, भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज़ पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज़ पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के ज़ाइम में ख़ित्ते में तोसी पसंदाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मज़ीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़ाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना, एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, जहाँ एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं, उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वही भी ना तोड़ सके जी, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सकें कुछ अरसे के लिए, या उनको फैसिलिटीज़ हों किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुंदर के अंदर होती है। अच्छा, हर मुल्क के पार ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है ज़मीन और समुंदर में की हुई है, इंतज़ाम किया है। अच्छा, कि अगर ज़मीन के ऊपर अटैक होती है तो, और सबमरीन तो मोबाइल है, सबमरीन तो मोबाइल है, लैंड फैसिलिटीज आर फिक्स्ड, तो उसके ऊपर तो सैटेलाइट से पता चल जाता है आपको कि कहाँ है, तो आप उनको अटैक कर सकते हैं जी जी। मगर अगर आपके पास सबमरीन कैपेसिटी हो, न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स, कि वो अंडर वाटर से फायर कर सकें न्यूक्लियर मिसाइल्स एट द एनिमी, तो दैट्स अ सेकंड स्ट्राइक। एटमी आप दोस्त पाकिस्तान के पास नहीं, और पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी चाइना। अच्छा, अब पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अगर आपने ग्वादर रखना, अच्छा, तो आप हमारी हेल्प करें टू एक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द सी। अच्छा, वी हैव सबमरीन्स, ऐसी बात नहीं है वी डोंट हैव सबमरीन्स, बट उसके लिए और भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड उसके लिए चाइनीज़ हेल्प की ज़रूरत है इनको टू हैव अ सेकंड स्ट्राइक अंडर द सी कैपेसिटी। मेरा ख्याल है लैंड में तो है इनके पास कि अगर कोई ट्राई भी करे कि बिफोर दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक जी, ये है। बट अगर यू नो अंडर द सी वाली जो चीज़ है ना, वो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अच्छा, अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज़ अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। अच्छा, चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना। आप कोई खुद बनाना चाहे बढ़ा ले, मगर चाइना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, मतलब 30 बॉम्ब है तो 40 नहीं, आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप 40 बना लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चाइना इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें आप
सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी अंडर द सी, ग्वादर रख लें। मतलब उसका ये होगा कि फिर ये है कि हमारी सबमरीन्स जो हैं, इफ़ दे आर आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो दे विल बी एबल टू डॉक एट ग्वादर इफ ग्वादर इज अंडर योर कंट्रोल। अच्छा। हमारे कंट्रोल में है फिर तो नो इशू, तो हमारे आ जाएंगी। पर अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर हमें गारंटी तो दें कि यू विल नॉट स्टॉप अस। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इशू। अच्छा, मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो ऊपर से सिपेक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा। आपको पता ही है, सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना, वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो इन व्यू ऑफ दिस, जो आपका सवाल है कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर गेटिंग बेटर, especially military to military cooperation, और हमारा जो है is not getting China as के good a साथ। response from the only partner that we have। वो अच्छा। बाकी, और अब ये जो sanctions लग रहे हैं on export of ballistic missile technology and know-how from China to Pakistan, or indeed from Korea to Pakistan, या हम खुद भी अगर develop करना चाहें, तो this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further। Don't forget कि ballistic missiles जो है ना जी, अभी फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस वक्त जो सारा इशू है ईरान के ऊपर, दो इश्यूज है ना। एक तो ये कि लॉन्ग रेंज ballistic missiles टेक्नोलॉजी उनको डिनाई की जाए, अगर वो बना रहे हैं तो उसको रोका जाए, अच्छा, बिकॉज देन दे कैन रीच इजराइल, ठीक, विद ballistic missiles and supersonic ballistic missiles high altitude, and they can evade some of the techniques for defense that Israel has। तो इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं जो आगे भी चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एक सेंटेंस में समराइज़ करना पड़े तो मैं ये समराइज़ यही करूँगा कि 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इसराइल विल फोकस ऑन ईरान, दे विल फोकस ऑन रेजीम चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा, और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें जो एस्पेक्ट एक और बहुत ज़रूरी है वो स्पेस प्रोग्राम का है कि पाकिस्तान का 2047 का स्पेस विजन भी अपनी जगह पर है, और ये जो पाबंदियां हैं ये पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी जिक्र करती हैं जो कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसके ज़रिए निगरानी आसान हो जाती है, फिर आप टारगेट को राइटली दुरुस्त तौर पर निशाना बना सकते हैं। तो स्पेस प्रोग्राम को टारगेट करने का मकसद, और दूसरा ये कि क्या ये टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान वाकई चाइना पे डिपेंडेंट है या मकामी तौर पर भी इस पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए, मकामी तौर पर तो काम होता रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। बट चाइना इज़ अ वेरी मेजर हेल्प, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। हमारे यहाँ रॉकेटरी जो है इज ऑल नॉट, उसमें इतना ऐसा भी कमर्शियल नहीं है, इट्स ऑल मिलिट्री। अच्छा, उसकी मिलिट्री यूसेज है। वेयर एज इन अमेरिका जो सारी रॉकेट साइंस है और जो रॉकेटरी की डेवलपमेंट है, वो इवन व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक इलॉन मस्क वगैरह को वो देते हैं, और वो उसमें से कमर्शियल टेक्नोलॉजी निकालते हैं, कमर्शियल यूज़ निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की रॉकेटरी प्रोग्राम, वन ऑफ द मेन रीजंस ही सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप इज़ बिकॉज वो कह रहा है कि कोई 100 बिलियन का मुझे सब्सिडी दें मेरी रॉकेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो रॉकेट्स जो हैं वो जो सैटेलाइट्स पे चलते हैं, जिसको रॉकेट्स के साथ सैटेलाइट्स चलते हैं ना, तो ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स अप देयर, तो वो सैटेलाइट्स कमर्शियल यूज़ है, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री एक्सेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनकी ड्यूल यूज़ है। और वही यही डील होती है कि आप फंडिंग करें हमारे रॉकेटरी प्रोग्राम को, हम सैटेलाइट्स भेजेंगे, वो हम उससे 4 पैसे बनाएंगे, अच्छा, मगर उसमें से आपको भी एक्सेस देंगे इफ़ यू एवर वांट टू यूज़ एनी ऑफ आवर रॉकेट्स, आवर सैटेलाइट्स फॉर स्पाइंग पर्पसेस और फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, तो अवेलेबल है। सो वहाँ डुअल यूज़ है। अच्छा, यहाँ तो प्योर एंड सिंपल मिलिट्री यूज़। यहाँ वी आर नॉट एट दैट स्टेज वे वी कैन यूज़ सैटेलाइट्स फॉर कमर्शियल। एक आध वो है हमारा पाक सैट वगैरह टेलीविज़न वगैरह के लिए, बट नॉट मच। ठीक है। तो अमरीकी पाबंदियों के मुज़मरात क्या हो सकते हैं और इसके मज़ीद पहलू क्या है, आपने तफसील से जिक्र हुआ कि अमरीका के अहदाफ या अमरीकी सदर के अहदाफ आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में क्या हो सकते